अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बनाना था मेहमानों को बहुत सारा नाश्ता, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ों को एक साथ ही सेट कर लूँ, इनकी तरतीब दे लूँ, मसाले वगैरह को एक दफ़ा पूरा मैश करके जो चीज़ें मुझे ग्रेट करनी है उनको ग्रेट करके और मिक्स करके रख दूँ, ताकि जब सारी चीज़ें सेट हुई हुई होती हैं तो कुकिंग करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बस डालते जाओ, पकाते जाओ और निकालते जाओ, यही वाला सीन होता है। तो इसी तरीके से ही मैंने आलू को भी कद्दूकश कर लिया, प्याज को भी कद्दूकश कर लिया, हल्की हल्की सी सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके डाल दी, थोड़ी मोटी काट ली थी मैंने, और बस अंडों को चेक कर करके इसी मसाले के अंदर डालती जा रही थी और चेक करती जा रही थी कि ये कैसे सही हो गया कि नहीं, अगर कुछ कमी पेशी है तो उसको सेट कर लूँ अभी ही, क्योंकि जब तवा गर्म होता है या फ्राई पैन या जो भी, फिर चीज़ों को सेट करो। मौसम थोड़ा सा हो गया ठंडा, तो सर्दी की वजह से सारा खाना ठंडा होने लग जाता है, तो मेरी कोशिश होती है कि गरम गरम ही मैं सर्व करती जाऊँ, साथ ही सब जब खाने बैठते हैं तो फिर कम चीज़ें आएँ तो आधों की भूख रह जाती है और आधे खा लेते हैं, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं सब जल्दी से करती जाऊँ और पहले से सब सेट कर कर रखा हुआ हो। यहाँ पर मैंने पैन वगैरह में ऑयल गरम कर लिया था और साथ ही ये मसाला डालती जा रही थी। ये वाले अंडे इतने मज़े के होते हैं और पॉकेट फ्रेंडली भी होते हैं, यानी कि इसमें आलू वगैरह डल जाता है, तो अंडा वैसे हो गया 30 रुपये का। अब भाई बहुत महंगे हो गए अंडे, तो कोशिश करते हैं कि अंडों की बचत कर ली जाए। इस तरीके से अंडे बनाकर अंडे का अंडा हो जाता है और मज़ेदार सा नाश्ता भी हो जाता है। साथ में मैंने जिसको अंडा रोटी नहीं खानी थी, जैसे अंडा पराठा हो गया, नहीं खाना था, उनके लिए ब्रेड थी, चाय थी और क्या था, बिस्किट्स थे। दस्तरखान की मैं नहीं बना रही एक भी क्लिप, क्योंकि मेरे जाते जाते तक दस्तरखान एंडिंग पे होता है और ये मेरे हिस्से का अंडा और रोटी, क्योंकि खुश्क रोटी खाते, घी वाली नहीं खाते, इसलिए ये खुश्क रोटी थी। और मैं कह रही थी इसको किस तरह से क्लिप बनाऊँ, मैंने जल्दी यहाँ, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी और मैंने सोचा खा लूँ। यहाँ पर हमारा जो फहद है, यानी कि मेरी आंटी का बड़ा बेटा, वो नाराज़ हो गया था कि मुझे ना क्या पता नहीं, ये कह रहा था बहनों के साथ कोई बहस हुई थी या पता नहीं क्या, पर ये नाराज़ हो गया था। और यहाँ पर मैं इसको मनाने के लिए सबसे अलग ब्रेड लेकर गई थी और मैंने कहा था कि आप मेरे साथ खाना खाएं, आप इन सब के साथ मत खाएं। फिर फाइनली ये मान गया था, खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने कपड़ों की कटिंग स्टार्ट कर ली थी, ताकि ये जो सिलाई वाला काम देना है वो भी दे दूँ, बहुत दिन से पेंडिंग पे पड़ा हुआ था। साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि सिलाई कर के देती जाऊँ, क्योंकि जिनके ऑर्डर्स होते हैं वो तो इतना टाइम नहीं लेते, तो बस एक दिन में एक ही सूट हो जाता है या आधा हो जाता है, क्योंकि हाथ वाली मशीन है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फाइनली ये सूट सिलकर रेडी हो गया और इसकी ये फाइनल लुक है। ये था तकरीबन 8 से 10 साल की बच्ची का ड्रेस, तो बहुत ही अच्छा बन गया था ये कट पीसेस वगैरह में से। मेरी नेल पॉलिश देख के हानिया को भी शौक चढ़ गया नेल पॉलिश लगाने का, और ये फटाफट से नेल पॉलिश ले आई, कहती है मुझे भी लगाए, इसलिए मैं इतना ज्यादा रो रही हूँ। ऐसे हानिया आप क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी? वैसे रो रही थी। आपने नेल पेंट लगवानी, आ जाओ जल्दी से अब यहाँ पर लग गई है, बस हो गया है। यहाँ पे दो हाथों पे लगाओगी? क्यों? एक हाथ पे लगा दिया ना जी। अगर मैं 2 हाथ पे लगाऊंगी, अभी 2 हाथ पे लगाएंगी? छोटी बच्ची 1 हाथ पे लगाती होती है। 2 हाथ पे नहीं, बस 1 हाथ पे लगा लिया, बस काफी है ना आपको? 2 हाथ पे क्यों? क्यों? हाँ जी हानिया, अब आपके दोनों हाथों पे नेल पेंट लग गया, अब आप खुश हैं? खुश हैं आप? चलो बस ठीक है, तसल्ली हो गई है। अल्लाह, जरा सी खराब होगी तो अब इनको ये भी सेट कर, यहाँ से खराब हो गई है। अल्लाह, बस जी बच्चों का तो यही चलता रहता है, हर बात हर चीज़ में मुकाबला होता है। और यहाँ पर शाम को तैयार कराकर बिठा दिया था और मामू ने कहा था कि हम लोग शाम तक कहीं आउटिंग पर जाएंगे, थोड़ी बहुत घूम फिर भी लेंगे, एंजॉय भी हो जाएगी, मस्ती भी हो जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इसको भूख लग गई थी, मैंने कहा बिस्किट खा लो आप, और इसको मैं भू करके हंसा रही थी। और यहाँ पर क्या हुआ कि जो बाकी बच्चे थे, जैसे बहन भी आ गई थी मेहमानों को मिलने के लिए, तो उसका बेटा और बाकी आंटी के बच्चे बैठे हुए थे, उनको हम लोगों ने कार्टून दिखा के दे दिए ताकि ये अपने कपड़े मैले ना करें, इधर उधर ये अपनी मस्तियाँ ना करें। पर क्या हुआ कि हशाम कहे ये हमारा मोबाइल है, हमें दे, और इदरीस कहे कि नहीं ये मेरी नानों का मोबाइल है, ये मुझे दे।
तो अब इनमें हो रही थी लड़ाई। खैर फिर हम लोग तैयार होकर निकलने वाले हो गए घर के लिए। यहाँ खाना वगैरह पैक कर लिया था मैंने, बच्चों की चीज़ उठा ली थी सारी, ताकि हमें मुश्किल ना हो वहाँ पर जाकर चीज़ें के लिए। इतना बच्चे तंग करते, जूसेस वगैरह सब कुछ कूलर में डालकर, कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ रख दी थी कि हम जब वहाँ जाएं तो हमें बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। बस शाम के टाइम हम लोग पहुँच गए थे पीएफ का मैंने इतने 2-3 दफ़ा क्लिप्स वगैरह और पूरी प्रॉपर वीडियो शेयर की हुई है आप लोग के साथ अपने इसी चैनल पर। तो मैंने ज़्यादा बस क्लिप्स नहीं बनाए, बहुत थक भी गए थे घर के काम वगैरह करके। तो बस वहाँ जाकर हमने कॉफ़ी भी पी, सब ने जूस पीने का दिल नहीं कर रहा था। यहाँ पर मैं बच्चों का फ़ोटो शूट कर रही थी। मैंने कहा आप लोग एक जगह सेट होकर बैठ जाओ तो मैं आपकी अच्छी सी पिक्चर्स और वीडियोस बना लूँ। यहाँ पर हानिया ने इदरीस के सर में यहाँ से पौधों से मिट्टी निकाल कर डाल दी थी और वो बेचारा इतना इरिटेट हो रहा था। और ये इतने प्यारे पोज बना रहे थे, मुझे इतने क्यूट लग रहे थे ये लोग। इस वक्त मैं इनको बता रही थी इस तरह से पिक्चर, इस तरह से वीडियो, पर इदरीस को इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। हानिया बहुत शरारत करती है और उसको इतना तंग कर रही थी। यहाँ अबिया के एक्शन और यहाँ फ़हद के एक्शन। ये 2 बहन भाई जो बड़े हैं ये थोड़े से समझदार हैं और फ़हद कहते हैं लड़के बहुत मस्ती करते हैं। फ़हद भी इस तरह से इसको हर राइड पर झूले खाने हैं और हर जगह इसने जाना है, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है बहुत ज़्यादा, मतलब ये शरारती है। हमने इसको कहा कि ये आज आपका दिन है, आपने जो झूला खाना है, आपने जहाँ मस्ती करनी है आप जाओ, पर इसको एक हसरत थी कि मुझे एरोप्लेन के अंदर जाकर बैठना है। तो हमने कहा भाई यहाँ पर ये वाला ऑप्शन पहले था, अब नहीं है। पहले अगर आप आते तो आपको ज़रूर एंजॉय करवाते। फिर इसने खैर ये जंपिंग वाले झूले में इसने जंपिंग की दिल भर के। हमने कहा कि अब आप खुश हो गए था? हाँ मैं थक गया, बस कंधे दर्द हो गए इसमें जंप करके। यहाँ पर मैं इसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी कि थक जाओ और घर जाकर सो जाओ। फिर हम लोग वापस आ गए थे, तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजने वाले थे और रास्ता इतना कोई प्यारा लग रहा था ना। कराची तो मैं कहती हूँ रोशनियों का शहर है और इस शहर की रोशनियाँ देख कर ना इंसान अपनी आधी थकावट ही भूल जाता है। सफ़र मैं कहती हूँ मुझे ना कभी कभी मंजिल से ज़्यादा सफ़र अट्रैक्ट करते हैं। देखिए कितनी प्यारा व्यू है यहाँ पर और इतना कोई अच्छा लग रहा था ना यहाँ से जाते हुए। हमने मामू से कहा कि एसी बंद कर दें, हम बस नेचुरल हवा में ही इतना ज़्यादा इंजॉय करेंगे कि बस दिल खुश हो जाएगा। तो हम लोग ने खिड़कियाँ खोलनी, फिर हल्के से क्लिप्स वगैरह में शूट करती जा रही थी। ये वाला कराची का जो क्या कहते हैं चौराहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चौराहा तो नहीं है, पुल के ऊपर का ही रास्ता है, पर बहुत अच्छा है। और यहाँ बाइक वाले जा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था ये 2 बंदे बैठे हुए हैं, 3 बंदे बैठे हुए हैं, ये बाइक वाले किस तरह से जा रहे हैं। मैं बार मोबाइल को जूम करके देख रही थी और बैक करके, लेकिन ये हक हलाल की रोज़ी कमाने वाले मज़दूर थे जो एक मशीन को लेकर जा रहे थे। मैं कहती हूँ आजकल का जो महंगाई का दौर है ना, इसमें रिस्क हलाल कमाना जिस कदर मुश्किल है, अल्लाह ताला हर किसी के रिस्क में इजाफ़ा करे और हर किसी के साथ साथ हमारे रिस्क में भी इजाफ़ा करे। हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो सबने रास्ते में ही होटल से चाय ली और पराठे एंजॉय किए, बहुत अच्छे लग रहे थे। कभी कभी ना पराठा रात में खाने का भी मज़ा आता है, दिन में तो आता ही है, पर रात में भी चाय पराठे खाने का मज़ा आता है। और ये मामू और मेरे भाई का फेवरेट है रात का खाना। वो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि रात में भी चाय पराठा खाते हैं और सुबह में भी वो चाय पराठा खाते हैं। बच्चों को हमने बाहर बिठा लिया था और वो कह रहे थे हमें इतना डर लग रहा है, यहाँ पे कुत्ते आ रहे हैं। खैर फिर घर आए तो और ज़्यादा भूख लग गई थी सबको। तो क्या किया, फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी जो मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ और हमेशा से ही अच्छी बनती है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि अच्छी ना बनी हो। वो वाली रेसिपी मैंने ट्राई कर ली थी। उससे पहले ही रायता बना लिया था मैंने, जितनी देर में मेरे आलू बॉयल हुए थे उतनी देर में ही बस इसमें रायता डाला, दही डाली, नमक डाला और बस इसको फेंट कर अच्छे तरीके से बना लिया था। क्योंकि बंदे ज़्यादा थे तो मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ गया था। फिर हल्का सा पानी भी ऐड कर लिया ताकि सबको पूरा हो जाए। यहाँ पर चिकन को मैंने बॉयल होने के लिए रखा था, मसाला वगैरह उसके अंदर शामिल कर साथ ही दूध वगैरह बॉयल कर लिया था, आलू और अंडे सब बॉयल कर लिया था अच्छे तरीके से। फिर उस मसाले के अंदर मैंने सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्ची, नमक डालकर अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया था। सूखी धनिया भी डाली थी और सब्ज़ धनिया भी डाली थी और हरी मिर्ची भी डाली थी।
ये कबाब कटली, बेसिकली आलू की कटली से, और बहुत मज़े के बनते हैं। अगर रोटी खाने का दिल ना भी हो ना और बंदा ये खा ले तो समझे ये प्रॉपर एक फूड है, पेट भर जाता है इंसान का इसको खा के। पर मेरी तो नीयत नहीं भरती, मतलब मैं इसमें थोड़ी सी इमली डालती हूँ। इमली से जो टेस्ट आता है ना, बस लाजवाब। करते करते 11 बज गए थे रात को, और ये मैंने इतनी सारी टिक्कियाँ वगैरह बना ली थी, रायता बना लिया था, इतना कोई मज़ा आ रहा था। साथ में बाकी जो मामू वगैरह हैं, आंटी हैं, बहन, ये सब लूडो खेल रहे थे, और लूडो खेलने के साथ साथ ये बहुत मज़ा आ रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस हर चीज़ के लिए जो उस मालिक ने हमें दी। उसके साथ ही फिर चाय बनाना स्टार्ट कर ली। चाय के बगैर समझे कि कोई खाना खाना ही नहीं लगता। हम 2-3 दफ़ा कभी कभी तो चाय पी लेते हैं, और सर्दियों का मौसम हो, साथ में हीटर जल रहा हो। कराची में तो खैर ये होता नहीं है, जब पंजाब जाते हैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा होता है कि सर्दियों का मौसम हो, हीटर चल रहा हो, मूंगफली सब खा रहे हो या ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, चाय हो, साथ में सब गपशप कर रहे हो, पुराना वक्त, अच्छी यादों को डिस्कस कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और दिल ही नहीं करता कि वो वक्त गुजरे, दिल करता है कि वो वक्त ठहर जाए। कोशिश किया करें कि अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाएं। अगर कोई दुख वाली बात है भी सही ना, तो उसको इग्नोर करें, ऐसे सोचो कि है ही नहीं। उसके साथ साथ केक सर्व किया, फिर सारे बर्तन धोए, धोते धोते रात के 2-3 बज गए। इसी के साथ मेरा व्लॉग होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।